आपको दूर से ही नज़र आई जाएगी अगर आप कंझावला रोड पर से आते हैं, चाहे आप पुलिस लाइन साइड से आएँ या आप कुतुबगढ़ वाली साइड से आएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड, 4D कलर ड्रॉपर, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के विषय में पहले ही लिखा हुआ है। ये गेट है जो आप शानदार का शीशे से चमकता हुआ गेट देख रहे हैं। ये चमकता हुआ गेट को और इसके शानदार पने को देख के ये मत घबराइएगा कि यहाँ फीस ज़्यादा होगी, या बिल्कुल ही इस तरीके की फीस रखी गई है कि एक रिक्शे वाला, एक झुग्गी वाला भी आराम से यहाँ पे आके बहुत ही नॉमिनल, बहुत कम दाम के अंदर अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज करवा सकता है। आइए भीतर चलते हैं। जी डॉक्टर साहब आइए। चलिए। इधर आइए और इस सर्वशक्ति निर्माया के विषय में दर्शकों को बताइए। डॉक्टर साहब, हम वो सामने लेबल देख रहे हैं, ये सामने इसके विषय में बताइए, बड़ा अच्छा सा लग रहा है ये पढ़ने में। जी, इसका संस्कृत का पुराना श्लोक है, तो सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिना, तो उसी के हिस्सा को लिया गया है। सर्वे संतु निरामया मतलब सभी लोग सुखी रहे, निरोगी रहे। तो हमारा यही मोटो है, यही हमारा ध्येय है कि सभी को सुविधाएं मिले। जैसे कि आपने कहा कि ऐसा घबराना नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा सुविधा, बहुत ज़्यादा महंगा होगा या कुछ ऐसा होगा। सभी को सुविधा मिलेगी। जिसके पास पैसे नहीं है उसका फ्री में भी इलाज करेंगे, जिसको जितना हो सकता है उसको इतना डिस्काउंट भी करेंगे, तो सभी के लिए है। यहाँ आप देख रहे हैं दर्शकों कि यहाँ पर ये हॉल है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये सामने वेटिंग रूम के ऊपर बैठकर आप अपना इंतजार करते हुए यहाँ इलाज करवा सकते हैं। ये भव्य आलीशान सुंदर सी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मैथिस हेल्थ केयर की, आप यहाँ पे प्रवेश करते हैं तो आप अपनी गर्भवती स्त्री को, अपनी पत्नी को यहाँ पे लेकर आते हैं तो बड़ा कंफर्टेबल फील होगा उनको। यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट की भी सारी सुविधाएं हैं और साथ में डायग्नोसिस सेंटर तो है। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन। सी भव्य सी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मैट्रिस हेल्थ केयर और डायग्नोसिस सेंटर की है और साथ में जच्चा बच्चा केंद्र की। ताज़ा खबर चैनल आपसे निवेदन करेगा, आपसे आग्रह करेगा कि अगर, वैसे तो हम आप सबके लिए ये कामना करते हैं, हमारे हजारों करोड़ों लाखों दर्शकों के लिए कि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, कभी बीमार ना पड़े। फिर भी बीमारी कभी किसी को बताकर नहीं आती कि अगर आपको कभी चिकित्सा से संबंधित किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ये मैट्रिस हॉस्पिटल है, ये मैट्रिस डायग्नोसिस सेंटर और गायनो सेंटर है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। नीचे लिखे हुए नंबर पर अगर आपको किसी प्रकार का सवाल है या किसी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे लिखा हुए नंबर पर डॉक्टर मनीष मलिक से आप बात कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। स्वागत है देशवासियों का, स्वागत है भारतवासियों का, स्वागत है। चिकित्सा हमारे भारत के अंदर सबसे, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे प्राचीन रोजगार माना जाता है कि दुनिया का दूसरा सबसे पुराना कोई रोजगार है, कोई कारोबार है तो चिकित्सा है। चिकित्सा से मैं बता दूं कि जिस अश्वनी कुमारों से लेकर चरक संहिता से लेकर और अब वर्तमान में एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी पैथी, आयुर्वेद पैथी, किसी भी पैथी से आप ट्रीटमेंट करवाएं, आपको रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जरूर जाना होता है। आप चाहे किसी भी पैथी की तरफ जाइए, चाहे आप देसी पैथी भी अगर लीजिए तो उस अब रेडियोलॉजी के बारे में बता दूं, किसी भी प्रकार की जांच, आपके खून की जांच, अल्ट्रासाउंड करना, दांतों का एक्सरे करना, जांच वगैरह करना, ये सब जो है वो डायग्नोसिस सेंटर का काम होता है। हम इस समय बैठे हुए हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में भी हम बैठे हुए हैं राजीव नगर क्षेत्र में, जो रोहिणी सेक्टर 22 के ठीक सामने है। यहाँ अभी भी और बेहतरीन 5 स्टार लुक में बिल्कुल आलीशान भव्य ढंग के अंदर मैट्रिस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ में डॉक्टर मनीष मलिक बैठे हुए हैं जो इस विषय में बताएंगे। डॉक्टर साहब, ताज़ा खबर के दर्शकों में, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, अपने विषय में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष मलिक है। मैं एक पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम से की है। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से की। दिल्ली आने के बाद मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग ज्वाइन किया। वहाँ पर लगभग मैंने 3-4 वर्षों तक कार्य किया है। उसके बाद फिर क्षेत्र की थोड़ी समस्या देखते हुए हमने ये कदम उठाया कि सेक्टर 22 रोहिणी में भी एक सेंटर डाला जाए जो कि यहाँ के लोगों को एक अच्छी सुविधा दे सके।
बहुत सारे सेंटर है छोटे मोटे आसपास में, कोई कुछ भी रिपोर्ट बना के दे देते हैं, लोग बाग घूमते रहते हैं इधर उधर। तो हम चाहते हैं लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, अफोर्डेबल प्राइस में मिले, के नीचे मिल जाए। तो यही हमारा उद्देश्य है। हमारा मिशन लोगो भी यही है, सर्वे संतु निरामया, सब लोग सुखी रहे, निरोगी रहे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। मैंने आते ही देखा था, मैंने सोचा था आपसे मिलूंगा तो पूछूंगा अर्थ क्या होगा जी। तो इसी अच्छा, चीज़ों को हम मेटिस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, रोहिणी सेक्टर 22 के सामने राजीव नगर क्षेत्र में। ये मेरे ख्याल से दर्शकों में आपको बताना पसंद करूंगा कि कुतुबगढ़ से लेके और इवन शालीमार बाग तक का एरिया, मधुबन चौक तक का एरिया, वजीरपुर तक के एरिया के बीच में ये इलाका पड़ता है। और अगर हम उस तरफ से शुरू करें तो जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से लेके और बादली बाईपास रोड तक के लोग यहाँ पर आ जा सकते हैं। ये बीच का सेंटर वाले एरिया के अंदर में है। कहीं से भी आप आना जाना चाहें, डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब, क्या क्या सुविधाएं आप इस अपने डायग्नोसिस सेंटर में लोगों को मुहैया करवाते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड में भी हम नॉर्मल अल्ट्रासाउंड प्लस कलर डॉपलर के साथ में जो हम मशीन यूज करते हैं वो जी हेल्थ केयर से की प्रोवाइड की हुई है, और वो काफ़ी हाई एंड मशीन है। अच्छा। तो इसमें हम 3D स्कैन, 4D स्कैन, 5D स्कैन, HD लाइव स्कैन, तो प्रेगनेंसी के सभी स्कैन, जैसे कि लेवल 1 बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं तीसरे महीने का अल्ट्रासाउंड, 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 स्कैन, फीटल वेलबींग, फीटल ग्रोथ कलर डॉपलर, इस तरीके से प्रेगनेंसी के सारी अल्ट्रासाउंड कलर फैसिलिटीज़ के साथ में देते हैं। बाकी नॉर्मल अल्ट्रासाउंड हो गया, पेट का अल्ट्रासाउंड हो गया, किडनी का अल्ट्रासाउंड हो गया, या हाथ पैरों की समस्या होती है बुजुर्गों में या किसी भी आदमी में जिसमें खून का रक्त का प्रभाव रुक जाता है, तो उनके कलर डॉपलर की भी सारी सुविधाएं हैं। कहने का मतलब है कोई भी अल्ट्रासाउंड हो वो हम यहाँ पर सर से लेके पैर तक, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, है ना, जेंट्स हो, कोई भी हो, सबके अल्ट्रासाउंड, सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको। तक कोई भी एक्सरे हो, सारी सुविधाएं है एक्सरेज की भी। डेंटल में हम दांतों का एक्सरे करके देंगे आपको, काफ़ी कम कीमत में करके देंगे और अच्छी फिल्म्स के साथ में देंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए खास किस्म के अल्ट्रासाउंड, सारे गर्भवती महिलाओं के सारे अल्ट्रासाउंड हम आपको करके देंगे। और मैं खुद अपने बारे में बता देता हूँ, मैं फीटल मेडिसिन फाउंडेशन जो कि लंदन यूके में है, वहाँ से मेरे पास लाइसेंस लिया हुआ है इस चीज़ का कि मैं लेवल 1 स्कैन, लेवल 2 स्कैन, और जैसे कि गर्भवती महिलाओं में ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है, कई बार प्रेगनेंसी नॉर्मल चलती रहती है, कई बार हम देखते हैं कि 34 हफ्ते हो गए प्रेगनेंसी को, ये कहने का मतलब है कि 8वें-9वें महीने में जाके तो उनका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है जी। तो वो प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है उस टाइम, हम और इलाज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस कारण से फिर हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है, बच्चे को सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी करा के बाहर निकालना पड़ता है हमें। तो ऐसी समस्या ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना स्कैन जो 13 हफ्ते पे, तीसरे महीने पे करते हैं, हम प्रिडिक्ट करके देते हैं कि आपको इतना रिस्क है बीपी बढ़ने का आपको 8वें महीने में जाके, और फिर उनको दवाई भी बताते हैं। यानी ये गर्भवती महिलाओं को पहले ही बता देते हैं कि आगे भविष्य में कुछ दिनों बाद ये समस्या आ सकती है या समस्या आपको आ सकती है जी। हाँ, तो तीसरे महीने में हम बता देते हैं 8वें महीने की चीज़, तो हम तीसरे महीने से ही उनकी दवाई शुरू कर देते हैं, तो जिससे कि हमारा बच्चा भी हेल्दी रहता है और माँ भी हेल्दी रहती है, और नॉर्मल प्रेगनेंसी 9 महीने में अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाती है। डॉक्टर साहब, इस समय दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के जो बढ़ता हुआ रोग हम देख रहे हैं, जिसने ज्यादा ही दिल्ली वालों पे कब्जा करा हुआ, वो बीपी और शुगर का है। उससे संबंधित जांच के विषय में बताइए। बीपी और शुगर की जांच के लिए हमने अपोलो डायग्नोस्टिक्स के साथ में कोलैबोरेट किया है। तो जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं आपके, चाहे नॉर्मल ब्लड टेस्ट हो या कोई भी स्पेशल टेस्ट हो, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। अपोलो का आप भरोसा है आपके साथ में, तो आपकी सारी रिपोर्ट्स वैलिड होगी। आप किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हो, अपोलो में दिखाओ, फोर्टिस में दिखाओ। अपर क्लास, तो तीनों को ध्यान में रखते हुए आपने दाम या रेट्स का क्या हिसाब किताब रखा, और दूसरे नंबर पे टाइमिंग कब देते हैं, मतलब रिपोर्ट कब तक वो देने की यहाँ पे संभावना होती है? तो टाइमिंग हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपने रेट्स का क्या हिसाब? रेट्स हमने जेन्युइन रेट्स रखे हैं, नॉमिनल रेट्स रखे हैं, कोई भी ऐसा नहीं हाई फाई रेट कुछ भी नहीं रखे। और जो हमारे पास गरीब पेशेंट्स आते हैं तो उनको हम 20%, 30%, इवन 40% तक भी डिस्काउंट कर देते हैं। और जो अपोलो से जैसे हम अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो अपोलो का एक हमारा रहता है कि शेयर बेसिस में होता है, तो हम अपना शेयर छोड़ भी देते हैं, जिससे मतलब सबको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मेन मोटो हमारा यही है
कोई भी ऐसा ना हो कि किसी को सुविधा ना मिले, अभाव पैसे की कमी की वजह से कोई यहाँ से निराश नहीं जाएगा। अच्छा, अब टाइमिंग की बारी आती है तो कोई गर्भवती महिला या कोई ब्लड टेस्ट या कोई अल्ट्रासाउंड वाले टाइप आते हैं तो कितने समय में आप उनको जो है रिपोर्ट कार्ड दे देते हैं? कई मरतबा लोगों को बड़ी हड़बड़ी और जल्दबाजी रहती है, रिपोर्ट कब आएगी, मेरी रिपोर्ट कब आएगी। बिल्कुल, बहुत बार होता है ऐसे। अभी कल ही एक पेशेंट आए थे अम्बेडकर हॉस्पिटल से आए, उनका जैसे कि 6वां-7वां महीना चल रहा था, तो महिला को लग रहा था कि बच्चा जैसे पेट में नहीं घूम रहा है। अच्छा। तो वो काफ़ी डेंजरस साइन हो जाता है, बच्चे की धड़कन रुक सकती है। अच्छा। तो बेचारे आए, उस टाइम मैं भी निकल चुका था, लेकिन मैं फिर वापस आया और विदिन 30 मिनट्स हमने उनको रिपोर्ट दी और भगवान के शुक्र से उनका बच्चा भी ठीक ठाक था, सलामत था, सब बढ़िया था। तो वो खुशी गए, अपना डॉक्टर को दिखाया उन्होंने, फिर अम्बेडकर में जाके सही रहा। तो इसलिए हम सर्विसेज मतलब 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दे रहे हैं अभी फिलहाल। तो दर्शकों, ये जो आप देख रहे हैं ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है। आप देख रहे हैं इसकी चमक, इसकी वैभवता, इसका आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे बिल्कुल हाई फाई और हाई स्टैंडर्ड की एक अल्ट्रासाउंड मशीन है। यहाँ पर आसपास के एरिया में जो यहाँ पे खुले हुए और हॉस्पिटल है, अगर आप वहाँ पे भी जाएंगे तो इतनी चमकती हुई, इतनी साफ सुथरी मशीन आपको नजर नहीं आएगी। ये अल्ट्रासाउंड की यहाँ की मशीन है। आप कहीं पर भी जाते हो, यहाँ पे आकर एक बार आप जरूर देख सकते हैं और अपना यहाँ पे अल्ट्रासाउंड चेकअप करवा सकते हैं। में दिखाओ, आप संजय गांधी में दिखाओ, बैरसी बाल्की में चले जाओ, या उधर नरेला में राजा हरिश्चंद्र चले जाओ, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आज ये रिपोर्ट वैलिड नहीं है। आपको उसका पूरा रिलायबिलिटी है हमारी रिपोर्ट। आपको यहाँ पे विश्वसनीय और प्रमाणिक रिपोर्ट मिलेगी। आमतौर पे कुछ लोग क्या करते हैं, हालांकि हमारा मकसद किसी की भी आलोचना करना नहीं है, गली कूचे में एक छोटी सी दुकानिया सी लेके 10 बाई 10 की और उसमें लैब सेंटर टाइप का शुरू कर देते हैं। उनका प्रमाणिक भी नहीं हो पाता। इवन सरकार ने वैसे बड़े कठोर नियम बनाए हुए लैब टेस्ट के लिए और जारी करा हुआ है कि डॉक्टर जो है वो प्रमाणित रूप से वहां बैठना चाहिए, फिर भी आमतौर पर ऐसा नहीं हो पाता। कई जगह पे बस कोई ना, लेकिन यहां पर अगर आप मैट्रिक्स में आते हैं तो आपको पूरी विश्वसनीयता, गारंटी और प्रमाणिकता दी जाती है। डॉक्टर साहब, सुना है मैंने, मुझे इस विषय में मालूमात कम है, मैं डॉक्टर नहीं आप है, कि स्तन कैंसर भी आजकल एक सरकार उसका काफी प्रचार कर रही है सावधान करने के लिए, उसकी जांच भी कराई जाती है, उसके विषय में बताइए। फीमेल्स में जैसे कि स्तन की गांठ हो जाती है, तो बहुत सारे लोग हैं अपने जो दिखा नहीं पाते, गांठ को इग्नोर कर देते हैं या फिर इधर उधर कहीं भी दिखाते रहते हैं, कुछ भी दवाई खाते रहते हैं। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे मैमोग्राफी की एक मशीन लगाई है। अच्छी मशीन है, एपेक्स हेल्थ केयर से हमने मशीन ली है, तो उसकी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी अच्छी है। तो ये हम स्क्रीनिंग करते हैं बेसिकली, कोई भी फीमेल 45 ईयर प्लस है। अच्छा। तो गवर्नमेंट तो ये बोलती है, मतलब हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड से बोलते हैं कि 45 प्लस फीमेल को हर साल अपने स्तन की जांच करानी चाहिए। अच्छा। जिससे कि हम छोटी से छोटी गांठ, जो कि मतलब जिसको हम छूकर नहीं पता कर सकते। अच्छा। गांठ एक तो होती है कि भाई थोड़ी सी उभरा हुआ है, कि उभरा हुआ है, वो जिसको हमने छू के पता कर लिया। जी जी। तो उसके लिए तो आदमी दिखाने आ जाएगा डॉक्टर के पास में, तो वो काफी देर हो चुकी होती है। अच्छा। वो बड़ी हो चुकी होती है कैंसर की गांठ, हो सकता है शरीर में इधर उधर फैल चुकी हो। लेकिन हम अपनी मशीन से जो गांठें हम छूने पर नहीं महसूस कर सकते, उनको ढूंढते हैं। हम सुई की जांच FNAC भी करते हैं। मतलब यहाँ आपका कहना है कि जो औरतें 45 पार हो गई हैं, अगर सावधानी वश वो अपने स्तन की जांच करवा लें तो ज्यादा उचित है। ज्यादा उचित है। WHO भी यही बोलता है कि हर साल होनी चाहिए 45 प्लस की जांच, जिससे कि हम एक छोटी सी गांठ जो मुश्किल से 1-2 mm की थी, हम उसको। डॉक्टर साहब कहना है कि जरूरी नहीं है कि हर महिला को यहाँ पर इस नॉर्थ वेस्ट में स्तन कैंसर के लक्षण हो या गांठ का मतलब वही हो, लेकिन अगर आप 45 पार की महिला 45 प्लस होती जा रही है तो एक बार साल में 2 साल में स्तन की जांच करवा लेना। फिर जब वो स्तन कैंसर फैलने लगता है जिस्म में, तो वाकई बहुत ज्यादा दर्दनाक और समस्याग्रस्त स्थिति का सामना करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, तो उससे पहले हम उसको पता लगा सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं टाइमली। जी जी। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या नाम है उसका, वो कौन सा CT स्कैन या कैट स्कैन टाइप के जो जांच होती है उनके विषय में बताइए। CT स्कैन का जी हमारा विचार है, यहाँ पर CT स्कैन की फैसिलिटी भी दी जाए। जी। काफ़ी दूर जाना पड़ता है, यहाँ से लोगों को भटकना पड़ता है, काफ़ी जाने में ही 1-1.5 घंटा 2 घंटे का समय लग जाता है। तो हम चाहते हैं कि CT स्कैन भी यहीं पर दिया जाए, तो वो भी हो सकता है अगले 6 महीने में। आजकल के प्राइवेट डॉक्टर साहब या मिनी हॉस्पिटल जो है वो ज्यादातर छोटी मोटी बीमारी या किसी में भी या वैसे ना भी हो नॉर्मली, तो वो ब्लड टेस्ट से संबंधित जांच लिख देते हैं। मैंने सुना है ब्लड टेस्ट से संबंधित 100 प्रकार की जांचें होती है, तो आपके यहाँ वो जांचें कितने प्रकार की होती है और कितनी जल्दी आप उनको रिपोर्ट भी दे देते हैं पेशेंट्स को? ब्लड की कोई भी जांच हो, हमारे यहाँ पे सभी प्रकार की जांच होती है।
और जो जिसको इमरजेंसी में ज़रूरत होती है तो वो वाली रिपोर्ट्स हमारे यहाँ विद इन 6 आवर्स भी मिल जाती है। अति उत्तम जी। तो कोई भी ब्लड टेस्ट हो, आपको सारे ब्लड टेस्ट, कोई भी हार्मोन्स हो, है ना, कोई LFT KFT, कोई भी टेस्ट हो, सब कुछ होगा आपका यहाँ पर। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई दर्शकों को, चिकित्सा से संबंधित, रेडियोलॉजी से संबंधित, और हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर मैटिस हॉस्पिटल जो राजीव नगर में है, अगर आप कंझावला रोड पर आते हैं तो यहाँ पर आपने 2 चीज़ों के विषय में बताइए कि यहाँ लगभग हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। जी। हाँ जी, ये एक्सरे की मशीन है जो कि एलेंजर हेल्थ केयर से ली गई है, और ये लो रेडिएशन की मशीन है। अच्छा। जिसमें कि आपको जो सुनने में आता है कि भाई एक्सरे से शरीर को नुकसान होता है, रेडिएशन लगती है, तो ये लो डोज रेडिएशन लेते हैं हम इसमें। इसमें कम से कम रेडिएशन पे। अच्छा। बच्चों के लिए इसमें स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा। और भी कम रेडिएशन पे उनको, जो नवजात शिशु है, जांच हो तो रेडिएशन बहुत ही कम, एक्सेस में कम दी जाती है। अच्छा। उनको ये आजकल नई टेक्नोलॉजी की मशीन है, इनको हाई फ्रिक्वेंसी मशीन्स बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी। और जैसे कि फिर हम लेड एप्रन भी यूज कर सकते हैं उनके लिए। जी। जैसे कि मान लिया अपने छाती का एक्सरे किया, तो हम क्या करेंगे, उनको नीचे से जो जेनिटेलिया है उनको कवर कर देंगे, ऊपर थायराइड को कवर कर देंगे, कि उनको रेडिएशन का प्रभाव कम से कम पड़े। बहुत बढ़िया। एक्सरे का रिजल्ट लगभग आप पेशेंट को कितनी देर में दे देते हैं? मुश्किल से 15 मिनट में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इस वाली मशीन के विषय में दर्शकों ये को मशीन है जिसके बारे में अभी आपको मैं बता रहा था, मैमोग्राफी मशीन, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए यूज होती है। अच्छा। हाँ, ये एपेक्स कंपनी की है, एक्स्ट्रोमोनाम 2000, हाई एंड मशीन है, जिसमें आपको छोटी से छोटी जो भी गांठ होगी स्तन की वो पकड़ में आ जाएगी। और इसमें भी हम रेडिएशन, तो ये लगा लो जो चेस्ट एक्सरे होते हैं उसमें उससे भी 100वें हिस्से पे यूज होती है, तो रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है इसमें। मैं यहाँ महिलाओं और उनके पतियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारी आंख होती है जो पलकों के नीचे होती है, या हमारे गुर्दे फेफड़े होते हैं जिस तरीके से हम उसकी जांच करवाते हैं, या हमारी जांग जिसके आसपास में खुजली हो जाती है हम उसकी जांच करवाते हैं, उसी प्रकार से जो छुपा हुए अंग है उसमें स्तन की जांच में भी शर्माने की कोई बात नहीं है। आप बेशक अगर एक जानलेवा खतरे से बचना चाहते हैं स्तन कैंसर से, तो स्तन कैंसर की जांच 45 प्लस होने के बाद में जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए, चाहे जो भी आपका बजट हो या सुविधा हो, साल में 2 साल में, वो अवश्य। यहाँ पर जैसे ही बजट की तो कोई ऐसा वो नहीं है, अगर किसी को बजट की दिक्कत है कुछ और उनको लग रहा है कि नहीं हमें जरूरत है, तो हम डिस्काउंट देते हैं उनको। डॉक्टर साहब, क्या लक्षण है कि लोगों को ये दिखने लगे तो उन्हें ये स्तन कैंसर की जांच के लिए आ जाना चाहिए? बहुत सी महिलाओं को, इवन मुझे तक नहीं मालूम है कि क्या होना चाहिए। लक्षण में तो ये कि महिला को गांठ फील होगी। अच्छा, स्तन के चारों तरफ में? स्तन के अंदर गांठ लगेगी कि गांठ हो गई है। अच्छा, आपने बताया कि कई मरतबा लेकिन वो गांठ तो इतनी छोटी है तो कि वो हमें पता ही नहीं लगता है, तो छूने से नहीं पता लगती है। तो उसके लिए फिर हम मेमोग्राफी बोलते हैं कि साल में करा लो, लेकिन जैसे अपने इंडिया में अभी इतना नहीं चला है, तो वही कम से कम 1-2 बार तो शुरू करो, है ना, कि 2-2 साल में करा लो। बाकी यूट्यूब्स पे भी आप जाके देख सकते हो, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के नाम से आप वीडियो सर्च करना, तो फीमेल सर्च कर सकती है वहाँ पे। अच्छा। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी आपको। अच्छा। कि हमें अपने स्तन की जांच किस तरीके से करनी चाहिए, उसमें पूरा उन्होंने बताया हुआ है उसमें कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन हम महिलाएं किस तरीके से कर सकती है, कि छोटी से छोटी गांठ भी जो हमारी पकड़ में भी आने लगे जल्दी से जल्दी। और जरा भी आपका ये कहना डाउट लगता है या कोई रिस्क महसूस हो तो किसी से संपर्क करें, किसी डॉक्टर से आप दिखाएं, और वरना हमारे पास आए, हम जांच करेंगे। और अगर 45 से कम उम्र की है तो उस टाइम हम मैमोग्राफी नहीं करते, फिर अल्ट्रासाउंड में हम देख लेते हैं उनको। तो क्या ये खतरा 45 से कम वाली आयु की महिला को होने की संभावना हो सकती है? आजकल तो जी ऐसा है कि 30 साल में भी ब्रेस्ट कैंसर हो गए, डेथ हो गई है, या फिर कैंसर डिटेक्ट होता है तो जब तक बहुत फैल चुका होता है 30 साल की उम्र में भी। अच्छा जी। तो आजकल तो कुछ हम बोल ही नहीं सकते हैं कि ये वाला कैंसर इस उम्र में होगा, कभी भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है।
तो सावधानी बस यही है कि हम अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें और समय पे अपने उपचार कराते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस मशीन के विषय में भी डॉक्टर साहब बताइए। ये ओपीजी की मशीन है जी। इसमें हम दांतों का एक्सरे करते हैं। 30 सेकंड्स के एक राउंड में पूरे 32 के 32 दांतों का एक्सरे हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो आपको वो एक एक दांत का एक्सरे कराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक 30 सेकंड्स के लिए आइए, 30 सेकंड्स में आपको पूरे 32 दांतों की पिक्चर मिल जाएगी। अगर आप दांतों से संबंधित किसी रोग से परेशान है, वैसे मुझे सुनाई में आया है कि कंझावला रोड के आसपास में जो कॉलोनियां हैं, जो गांव है, वहां पे वाकई दंत रोग से संबंधित बीमारियां कुछ ज़्यादा ही पिछले 4-5 साल में उपजने लगी हैं। तो आपको दांत में कीड़ा लगा होने का शक है, दांत में दर्द है, आपको दांत में किसी प्रकार का चबाने खाने में या निगलने में या किसी और चीज़ में परेशानी आ रही है, तो आपको एक बार डेंटल का एक्सरे ज़रूर करवा लेना चाहिए। जिस तरीके से कभी कभी आपको छाती में दर्द महसूस होता है तो आप जाके एक्सरे करवा लेते हैं कि देखें कुछ और गड़बड़ तो नहीं है, तो उसी तरीके से अगर आपको दांत में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही हो तो ये आप खूबसूरत सी शानदार चमकती हुई मशीन देख रहे हैं, ये आप ही के लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। आप आके यहाँ पे अपने डेंटल का एक्सरे करवा सकते हैं। ये TMT मशीन है जी। ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। इसमें अच्छा। क्या करते हैं हम, जिसको भी शरीर में छाती में दर्द की शिकायत हो रही है जी। तो उनका ECG करते हैं। जैसे जी। ECG नॉर्मल ECG करते हैं बिना कोई एक्सरसाइज किए हाँ हुए, जी, हाँ जी। तो उसमें मान लिया कोई सारी चीज़ें नॉर्मल आ गई, जी। लेकिन कुछ हार्ट अटैक्स ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा एक्सरसेंस पे बढ़ रहे हैं। अच्छा। तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को दौड़ाते हैं इसके ऊपर उसकी कैपेसिटी के अनुसार और उसका ECG उस टाइम रिकॉर्ड करते हैं। इसका भी एक ट्रिक रहती है कि एक लिमिट तक ही दौड़ाना है उसको, ऐसे नहीं कि भाई पेशेंट यहीं पे दौड़ रहा है, दौड़ते जा रहे हैं। तो जब उसकी कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो अचीव हो जाते हैं तो फिर हम टेस्ट बंद कर देते हैं और उसका ECG रिकॉर्ड करके कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क से उसको उपचार बताते हैं। कोरोना काल खत्म होने के बाद पता नहीं क्यों हिंदुस्तान के अंदर हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित फेलियर से संबंधित कई चीज़ें, हार्ट अरेस्ट से, कार्डियक अरेस्ट से संबंधित कई बीमारियां निकल कर आई हैं। राजू श्रीवास्तव एक साउथ के और एक्टर राजकुमार, इस तरीके से कई विभिन्न सेलिब्रिटी हस्तियां हार्ट से संबंधित जवानी में मुश्किल से 40, 45, 50 साल जैसी जवान जैसी उम्र के अंदर में वो शिकार हुए हैं। तो अब तकरीबन सरकारें भी और प्राइवेट भी तकरीबन इस बात के लिए वार्निंग सी जारी करने लगे हैं कि हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जरूर जांच कर। डॉक्टर साहब, क्या लक्षण व्यक्ति में उभरे जो उन्हें आप जैसे के पास में अपनी हार्ट की जांच के लिए आ जाना चाहिए? जैसे कि छाती में दर्द होना, ठीक है, चेस्ट में ऐसे लगना कि टाइटनेस हो रही है, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने बेल्ट से पकड़ के हमें बांध दिया एकदम से। अच्छा। पसीना सीने आना, के हिस्से को। सीने को पसीना आना, घबराहट होना, दिल का जोर जोर से धड़कना, लेफ्ट हैंड में पेन होना, ये सारे लक्षण हैं। सिर्फ लेफ्ट हैंड में पेन होना? सिर्फ लेफ्ट हैंड में ऐसे रेडिएट होगा, लेफ्ट शोल्डर में जाएगा आपके। अच्छा। हाँ, बेसिकली क्योंकि हमारा हार्ट मीडियस्टिनम में बीच में है, लेकिन उसका पेन रेडिएट होता है आपका लेफ्ट शोल्डर। ऐसे कोई भी लक्षण उभरे तो आपका ये कहना है कि किसी कार्डियोलॉजिस्ट को हाँ जी, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ECG अपना बेसलाइन करवा सकते हैं। अगर खुद भी कोई घबराहट हो रही है तो किसी कार्डियो के कंसल्ट से पहले आपके पास आके वो कम से कम अपनी जांच करवा सकते हैं। अगर पहले अगर नहीं ऐसा नहीं है। अगर देखो पहले कार्डियोलॉजिस्ट उनके रास्ते में पहले पड़ रहे, पहले कार्डियोलॉजिस्ट को ही दिखाए। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर हो सकता है कि वो जल्दी पिक कर ले और यहाँ पर आकर टाइम वेस्ट ना करे, पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट को ही दिखाना है। मामला गंभीर हो सकता है। लेकिन अगर कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको इस मशीन की विशेषताएं बताइए। आपने बताया कि फला मशीन जर्मन से आई, फला के लिए लंदन से आपने लाइसेंस लिया, इस मशीन की विशेषताएं दर्शकों को बताइए। ये मशीन हमने एक लोकल वेंडर से ही ली है ना। इनका नाम जो भी हो, मतलब इस मशीन की खूबी क्या है वो बताइए। हाँ, ये BPL से प्रोवाइड की गई है मशीन। खूबी इसकी यही है कि हमारे ECG में जो अर्ली चेंजेस है वो पकड़ सकते हैं हम इसमें। और जो नॉर्मल देर में इसका रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है? रिपोर्ट 15 मिनट्स में। ठीक, थैंक यू। भव्य सी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मैट्रिस हेल्थ केयर और डायग्नोसिस सेंटर की है और साथ में जच्चा बच्चा केंद्र की। ताज़ा खबर चैनल आपसे निवेदन करेगा, आपसे आग्रह करेगा कि अगर, वैसे तो हम आप सबके लिए ये कामना करते हैं, हमारे हज़ारों करोड़ों लाखों दर्शकों के लिए, कि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, कभी बीमार ना पड़े। फिर भी बीमारी कभी किसी को बताकर नहीं आती कि अगर आपको कभी चिकित्सा से संबंधित किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ये मैट्रिस हॉस्पिटल है, ये मैट्रिस डायग्नोसिस सेंटर और गायनो सेंटर है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। नीचे लिखा हुए नंबर पर अगर आपको किसी प्रकार का सवाल है या किसी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे लिखा हुए नंबर पर डॉक्टर मनीष मलिक से आप बात कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।